हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके बीपीएससी टीआरई 4 एंड यूपीएलटी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच रजिस्टर ऑफ सीपीयू होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन? ऑप्शन है एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड एमएआर। तो सबसे पहले हम लोग एक्यूमुलेटर का बात करें तो एक्यूमुलेटर का काम होता है कि कैलकुलेशन के दौरान इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने का यह काम करता है एक्यूमुलेटर। एंड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का बात करें तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर उस रजिस्टर को स्टोर करता है जो अभी अभी प्रोसेस हो रहा हो। एम ए आर का फुल फॉर्म होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। एंड यह उस लोकेशन को स्टोर करता है जहां पर अगले इंस्ट्रक्शन का लोकेशन हो है, मीन्स जो कि आने वाला है। एंड प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर बेसिकली सीपीयू को के नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कैश मेमोरी इम्प्रूव सीपीयू परफॉर्मेंस ड्यू टू लार्ज कैपेसिटी, लो कॉस्ट, हाई स्पीड एंड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, नन ऑफ द एबव। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंड कैश मेमोरी हमारा क्या होता है? कैश मेमोरी हमारा जो है फास्टेस्ट मेमोरी है आफ्टर रजिस्टर। एंड यह जो है सीपीयू एंड रैम के बीच में बफर के रूप में काम करता है। एंड यह जो है रिसेंटली डेटा एक्सेस आपने जो किया है उसको वापस से इमीडिएट एक्सेस में हेल्प करता है। या नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग आर्किटेक्चर्स यूजेस सेपरेट बस फॉर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा? तो कौन सा ऐसा आर्किटेक्चर है जो कि सेपरेट बस यूज करता है फॉर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा? तो ऑप्शन है बोन न्यूमैन, हार्वर्ड एंड सिस्क एंड रिस्क। तो बेसिकली हमारा वन न्यूमैन जो होता है यह एक ही मदरबोर्ड पर सारी मेमोरी रख सकता है इसमें वन न्यूमैन। और ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, अभी जितना भी काम होता है हम लोग वन न्यूमैन पर ही करते हैं। एंड हार्वर्ड जो है, हार्वर्ड में हम अलग अलग एड्रेस के लिए, मतलब अलग अलग इंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग डेटा का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। सिस्क क्या होता है? हमारा सिस्क बेसिकली होता है कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटेशन। एंड यह जो है कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एंड रिस्क होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। तो यह बेसिकली जो है एक बार में एक काम को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इन मेमोरी हायरार्की विच हैज़ द लोएस्ट एक्सेस टाइम? ऑप्शन है सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी एंड रजिस्टर। तो जिसका भी मेमोरी फास्ट होता है वो उसके पास जो है लोएस्ट एक्सेस टाइम होता है। मीन्स सबसे फास्टेस्ट हमारा मेमोरी क्या होता है? रजिस्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रजिस्टर। एंड सबसे फास्टेस्ट हमारा क्या होता है? रजिस्टर। उसके बाद कैश, मेन मेमोरी एंड सेकेंड मेमोरी। इस तरह से हमारा स्पीड बढ़ते जाता है। तो लोएस्ट एक्सेस टाइम सबसे जो है कम रहेगा रजिस्टर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। A machine instruction that performs only a single task in one clock cycle belong to RISC, CISC and CISC, RISC, microprogrammed and hybrid। हाइब्रिड जो होता है बेसिकली यह रिस्क एंड सिस्क का कॉम्बिनेशन होता है। एंड माइक्रो प्रोग्राम की बात करें तो माइक्रो प्रोग्राम बेसिकली एक कंट्रोल यूनिट है। एंड सिस्क सिस्क का जैसा है कि अभी हमने बात किया था, यह इसे बोलते हैं कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। यह कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एंड रिस्क जो होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। बेसिकली यह जो है एक एक प्रॉब्लम को एक बार में काम करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। द टेक्निक ऑफ ओवरलैपिंग एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टू इम्प्रूव सीपीयू थ्रूपुट इज कॉल्ड। ऑप्शन है स्पूलिंग, पेजिंग, पाइपलाइन, इंटरप्ट एंड हैंडलिंग। तो बेसिकली इसमें जो है पाइपलाइनिंग का काम होता है। पाइपलाइनिंग क्या करता है? जब थ्रूपुट बढ़ते हैं तो मल्टीपल एग्जीक्यूशन एक साथ कर देते हैं, तो उसे हम लोग पाइपलाइन का काम होता है। यह ऑप्शन हम नेक्स्ट देखेंगे। स्पूलिंग। स्पूलिंग क्या होता है? बेसिकली स्पूलिंग जब मल्टीपल जॉब क्यू में काम करता है, ओवरलैप नहीं करता, तो उसे हम लोग स्पूलिंग कहते हैं। एंड पेजिंग क्या होता है? पेजिंग बेसिकली हमारा मेमोरी मैनेजमेंट का एक कंसेप्ट है। एंड इंटरप्ट हैंडलिंग का बात करें तो इंटरप्ट हैंडलिंग जो बेसिकली सीपीयू को रोकने के लिए यूज में लाते हैं हम लोग इंटरप्ट हैंडलिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डज नॉट कंटेन ऑपरेंड फील्ड? ऑप्शन है जीरो एड्रेस, वन एड्रेस, टू एड्रेस एंड थ्री एड्रेस। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है यह।
डज नॉट कंटेन ऑपरेंड फील्ड, तो यहाँ पर जीरो एड्रेस हो जाएगा। एंड वन एड्रेस जो है वन ऑपरेंड कंटेन करता है, टू एड्रेस टू ऑपरेंड कंटेन करता है, थ्री एड्रेस थ्री ऑपरेंड कंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इन माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म ड्यूरिंग द फेच साइकिल आर कंट्रोल्ड बाय एएलयू, कंट्रोल यूनिट, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डेटा बस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम लोग डी देखें तो डेटा बस का क्या काम होता है। डेटा बस बेसिकली डेटा ट्रेवल करने का काम करता है डेटा बस में। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है बेसिकली क्या होता है, इसमें इंस्ट्रक्शन जो हो रहा है उसे रखते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। एंड कंट्रोल यूनिट बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा। एंड कंट्रोल यूनिट क्या होता है, कंट्रोल यूनिट जब सीपीयू में डेटा को फेच किया जाता है तो उसे कंट्रोल करने का काम करता है। एएलयू जो है बेसिकली इसमें कैलकुलेशन करने का काम करता है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इफ अ सीपीयू जनरेट्स 32 बिट लॉजिकल एड्रेस एंड पेज साइज इज 4 KB, देन नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा लॉजिकल एड्रेस दिया हुआ है एंड पेज साइज दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, पेज टेबल। तो सबसे पहले हमारा क्या है, लॉजिकल एड्रेस क्या है, 32 बिट। तो इसको हम लोग लिख लेंगे। एंड हमारा पेज साइज क्या है, पेज साइज केबी में है। तो इस 4 KB को सबसे पहले हम लोग बिट में कन्वर्ट करेंगे। एंड इसको बिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो यह 4 जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 4। एंड केबी को बिट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 to the power 10 से। तो यह टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 2 to the power 12 हमारा यह हो जाएगा। ओके, 2 to the power 12 हमारा यह हो जाएगा। देन हम लोग का लॉजिकल एड्रेस कितना है हमारा, 2 to the power 30 है। एंड 2 to the power 30 को हम लोग 2 to the power 12 से माइनस करेंगे तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 to the power 20। तो ए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हजार ड्यू टू कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन इन पाइपलाइन इज स्ट्रक्चरल हजार्ड, कंट्रोल हजार्ड, डेटा हजार्ड एंड स्टोरेज हजार्ड। तो स्टोरेज हजार्ड सबसे पहले वहाँ होता है जब आपके पास स्पेस नहीं हो। एंड डेटा हजार्ड तब होता है जब आपका जो इंस्ट्रक्शन है एक इंस्ट्रक्शन दूसरे इंस्ट्रक्शन को के डेटा पर डिपेंड रहता है, तब डेटा हजार्ड होता है। एंड कंट्रोल हजार्ड तब होता है जब पाइपलाइन में कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन के कारण जो है यह कंट्रोल हजार्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। एंड ए हम लोग स्ट्रक्चरल हजार्ड का बात करें तो यह तब होता है जब सीपीयू के पास पूरे रिसोर्सेज नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, which hazard occur when two instruction requires the same hardware resource at same time। ऑप्शन है स्ट्रक्चर हजार्ड, डेटा हजार्ड, कंट्रोल हजार्ड एंड रिसोर्स हजार्ड। बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चर हजार्ड। व्हेन स्ट्रक्चर हजार्ड तब होता है जब दो इंस्ट्रक्शन को एक ही हार्डवेयर रिसोर्स एक ही समय पर चाहिए होता है। एंड रिसोर्स हजार्ड जो है, रिसोर्स हजार्ड हम लोग स्ट्रक्चर हजार्ड को ही बोलते हैं। डेटा हजार्ड जैसा कि अभी हमने पढ़ा, जब एक इंस्ट्रक्शन दूसरे इंस्ट्रक्शन पर डिपेंड रहता है तब डेटा हजार्ड होता है। एंड कंट्रोल हजार्ड बेसिकली पाइपलाइन में कंडीशनल ब्रांच को इंस्ट्रक्शन को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द एड्रेसिंग मोड वेयर द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज गिवन explicitly in the instruction is immediate, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड रजिस्टर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट। बेसिकली इसमें जो है क्या बोल रहा है कि जिस एड्रेस मोड में ऑपरेंड का एड्रेस इंस्ट्रक्शन में सीधे सीधे दिया जाता है वह क्या है, वह बेसिकली उसे हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं। इनडायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट बेसिकली जब डायरेक्ट नहीं दिया जाए रजिस्टर के थ्रू जब हम लोग देते हैं तो उसे इनडायरेक्ट बोलते हैं। इमीडिएट क्या होता है कि जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप ले लेते हैं तो उसे इमीडिएट बोलते हैं। एंड रजिस्टर बेसिकली हमारा यह मेमोरी से रिलेटेड है जो कि फास्टेस्ट मेमोरी यूनिट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इन माइक्रो इंस्ट्रक्शन कंट्रोल सिग्नल आर जनरेटेड यूजिंग कंट्रोल मेमोरी, डेटा बस, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कैश। तो कैश जो है हमारा, यह तो हमारा मेमोरी से रिलेटेड है। एंड सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पर कंट्रोल यूनिट का। तो कंट्रोल यूनिट क्या है हमारा, यह जो है माइक्रो माइक्रो इंस्ट्रक्शन में कंट्रोल सिग्नल
को जनरेट करने का काम करता है। तो इसका आंसर जो है हमारा ए हो जाएगा। एंड डेटा बस में एक्चुअल डेटा ट्रेवल करता है। एंड एएलयू बेसिकली कैलकुलेशन करने का काम करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच मेमोरी अलाउ बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशंस बट लूजेज डेटा व्हेन पावर इज ऑफ। ऑप्शन है रोम, रैम, कैश एंड फ्लास्क। तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा रैम। आप लोग भी इसको जानते होंगे। एंड फ्लैश बेसिकली क्या होता है, फ्लैश हमारा फ्लैश मेमोरी लाइक पेन ड्राइव, एग्जांपल इसका है पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, ये सब हमारा फ्लैश मेमोरी का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट। सिस्क प्रोसेसर, रिस्क प्रोसेसर, माइक्रो प्रोग्राम्ड मशीन एंड स्टैक बेस्ड मशीन। तो बेसिकली हमारा रिस्क प्रोसेसर जो होता है वह एग्जांपल है हार्डवायर कंट्रोल यूनिट का। एंड सिस्क सिस्क एंड माइक्रो प्रोग्राम्ड मशीन एंड स्टैक, ये तीनों जो है यह हार्डवायर्ड यूज नहीं करता है, यह माइक्रो प्रोग्राम्ड होता है बट हार्डवायर्ड यूज नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इन वर्चुअल मशीन इन वर्चुअल मेमोरी द मैपिंग ऑफ वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस इज डन बाय। वर्चुअल मेमोरी में वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस का जो मैपिंग होता है किसके थ्रू होता है, कैश कंट्रोल के थ्रू, या फिर पेज टेबल, टीएलबी, या फिर सेगमेंट रजिस्टर के थ्रू। तो यह जो है पेज टेबल के थ्रू होता है, जिसमें हम लोग वर्चुअल मेमोरी को वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में मैप करते हैं हम लोग। एंड कैश कंट्रोलर क्या होता है, केवल कैश मेमोरी को कंट्रोल करने का काम करता है। एंड टीएलबी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसलेशन लोकल साइड बफर। एंड यह जो है पार्ट होता है पेज टेबल का। एंड सेगमेंट रजिस्टर जो है यहाँ काम नहीं करता है, मीन्स वर्चुअल मेमोरी में काम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इफ पेज साइज इज 4 KB एंड लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज 16 MB, देन नंबर ऑफ पेजेज इक्वल टू। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, पेज साइज दिया हुआ है एंड लॉजिकल एड्रेस स्पेस दिया हुआ है 16 KB। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ पेजेज निकालेंगे। नंबर ऑफ पेजेज निकालने के लिए हम लोग फर्स्ट काम होगा हमारा कि हम लोग इस 16 MB को जो है केबी में कन्वर्ट करें। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 16 इंटू एंड 1024 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह एमबी हमारा केबी में कन्वर्ट हो जाएगा। देन देन हमारा क्या है, 4 KB हमारा पेज साइज दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ पेजेज हमें निकालना है। तो नंबर ऑफ पेजेज निकालने के लिए हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा कट जाएगा। एंड यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा। एंड इस 4 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1024 से, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इफ द हिट रेशियो 0.9 एंड मेन मेमोरी एक्सेस इज 100 ns, कैश मेमोरी एक्सेस टाइम इज 10 ns नैनोसेकेंड, द एवरेज एक्सेस टाइम इज। ऑप्शन है 19 नैनोसेकेंड, 28 नैनोसेकेंड, 19.9 नैनोसेकेंड एंड 20 नैनोसेकेंड। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमारा हिट रेशियो दिया हुआ है जो कि 0.9 है। एंड मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम दिया हुआ है 100 नैनोसेकेंड एंड कैश एक्सेस टाइम दिया हुआ है 10 नैनोसेकेंड। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है एवरेज निकालने का, फॉर्मूला होता है कि हम लोग सबसे पहले हिट रेशियो लिखते हैं। हिट रेशियो क्या है हमारा 0.9, हिट रेशियो 0.9। एंड इसको हम लोग मल्टीप्लाई किससे करते हैं, कैश एक्सेस टाइम से। कैश एक्सेस टाइम हमारा कितना दिया हुआ है 10 नैनोसेकेंड, तो इसको 10 नैनोसेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे। देन 10 नैनोसेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसके बाद हमारा जो है यहाँ पर हिट रेशियो है, तो हमारा मिस रेशियो कितना हो जाएगा, मिस रेशियो हमारा हो जाएगा 0.1। एंड 1 से हम लोग माइनस करेंगे 0.9 के, तो 0.1 हमारा पास आ जाएगा मिस रेशियो। तो इस मिस रेशियो को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे मेन मेमोरी के एक्सेस टाइम से, तो 0.1 इंटू 100। तो फाइनली इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 9 एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10।
तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 19 नैनो सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच टेक्निक इज यूज्ड इन वर्चुअल मेमोरी, पेजिंग, सेगमेंट, पेजिंग विथ सेगमेंट एंड ऑल ऑफ दिस। तो बेसिकली हम लोग वर्चुअल मेमोरी में इन सारे कंसेप्ट का यूज करते हैं, पेजिंग भी करते हैं, सेगमेंटेशन भी करते हैं, पेजिंग विथ सेगमेंटेशन भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग रजिस्टर इन सीपीयू इज यूज्ड फॉर एड्रेस ट्रांसलेशन इन वर्चुअल मेमोरी। ऑप्शन है एम ए आर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, देन TLB ट्रांसलेशन लोकल साइट बफर, PC प्रोग्राम काउंटर, IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो बेसिकली TLB जो कि ट्रांसलेशन लोकल साइट बफर होता है, इसका हम लोग यूज करते हैं वर्चुअल एड्रेस मेमोरी में एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड रहने वाले हैं एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस किए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही एंड इसी तरह के वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।